हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। इट्स भाविका एंड माय बोधी चैनल सिमरन भाविका मल्होत्रा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आगे जाने वाले हैं हमारी क्षितिज की जो बुक है फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक क्लास 10 की एनसीईआरटी की हिंदी की। उसका आज हम काव्य खंड का अगला टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है उत्साह और रट नहीं रही है। इसके आज हम नोट्स पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से दोनों कविताओं को। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कविता तो नहीं पढ़ के सुना रही, बट हाँ उनके अर्थ जरूर बताऊंगी। तो प्लीज आप एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक से रीड करके एक पैराग्राफ या फिर पूरी कविता को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो समझा दूंगी आपको क्या क्या है कविता के अंदर, साथ ही साथ आपको कवि परिचय के बारे में और कठिन शब्द भी समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहले हम कठिन शब्द डाल लेते हैं, दोनों के मिक्स रहेंगे। ठीक है, दोनों पोएम्स के, उत्साह भी और रट नहीं रही है की भी। कठिन शब्दों पे ध्यान देते हैं। तो धराधर, धराधर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बादल। ठीक है, धराधर का अर्थ होता है फ्रेंड्स बादल। उन्मन का मतलब होता है अनमापन, अनमनापन। ठीक है, निदाग, निदाग मतलब गर्मी। ठीक है, सकल मतलब सब, आभा मतलब चमक, व्रज मतलब कठोर, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, अंतहीन होना। ठीक है, शीतल ठंडा होना। ठीक है, छवि मतलब सौंदर्य, उर मतलब हृदय मतलब दिल। ठीक है, हृदय। विकल मतलब बेचैन, और अट का मतलब होता है समाना। पाट पाट मतलब जगह जगह। शोभी श्री, श्री हम बोलते हैं किसको? श्री किसको बोलते हैं? लक्ष्मी जी को कहते हैं। तो शोभा श्री का मतलब है सौंदर्य से भरपूर, जिसमें सौंदर्य की कमी ना हो, सौंदर्य से भरपूर है। पट मतलब समा नहीं रही हो। ठीक है, एंड यस दैट्स इट एवरीवन। हमारे यहाँ पे कठिन शब्द पूर्ण होते हैं। मूव ऑन करते हैं कवि परिचय पर। हाँ जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमारे यहाँ पे जो कवि हैं वो हैं। तो हमारे कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्होंने ये दोनों कविताएं लिखी हैं। बड़ी प्यारी कविता है। तो इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है बंगाल के महिषादल में सन 1999 में हुआ था। और ये मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा जो है वो 9वीं तक यानी 9th तक महिषादल में ही हुई थी। ठीक है, महिषादल नाम की जगह पर इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। मतलब खुद से ही इन्होंने पढ़ाई करी संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी के बारे में। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इनका गहरा प्रभाव डाला और सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख कार्यों की बात करें तो काव्य रचनाएं लिखी जैसे कि अनामिका, परिमल, गीताकी, कुकुर मुक्ता और नए पट्टे। स्टार्ट करते हैं उत्साह कविता से और समझते हैं कि इस कविता में है क्या। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं उत्साह की। तो प्रस्तुत कविता जो है वो फ्रेंड्स एक आवाहन गीत है। ठीक है, उत्साह, उत्साह का मतलब क्या होता है? बहुत खुश होना, है ना। तो ये जो कविता है ये एक आवाहन गीत है। आवाहन का मतलब होता है किसी को बुलाना, आगमन देना, है ना। हम आवाहन देते हैं ना, जैसे कभी पूजा वगैरह करते हैं तो भगवान जी का आवाहन देते हैं कि भगवान जी को बुला रहे हैं। तो प्रस्तुत कविता एक आवाहन गीत है। ठीक है, बुलाने, किसी को बुला रहे हो आप। इसमें कवि जो है बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। तो ये कवि जो है ना वो बादलों के लिए है, बादल को बुलाया जा रहा है, बादलों का आगमन हो रहा है, उनको आवाहन दिया जा रहा है। तो कह रहे हैं कवि जो है बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि बादल आओ, घोर घोर गमन गमन बरसो। मतलब घोर गमन यानी गरजो, अच्छे से घनघोर गरजो और साथ ही साथ बरसो। ठीक है, बादल, अब बादलों की विशेषता बताइए कि बादल कैसे दिखते हैं। तो बादल जो है वो बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। बादल कैसे हैं? बच्चों के, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जिन छोटे छोटे बच्चों के घुंघराले बाल होते हैं ना, कर्ली हेयर्स होते हैं, तो उनके जैसे दिखाए गए। तो कहा गया है कि जो बादल है ना, काले बादल जो होते हैं फ्रेंड्स, उनकी बात हो रही है। जो बिल्कुल काले बादल होते हैं बारिश वाले, है ना, जिनमें बिजली कड़क रही होती है, उनकी बात करी जा रही है कि वो बिल्कुल घुंघराले बालों जैसे दिखते हैं। छोटे बच्चों के जो घुंघराले बाल होते हैं ना, उनके जैसे दिख रहे हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि बादल आओ, बरसो, क्योंकि बरसेंगे तो पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो सबकी प्यास बुझ जाएगी। और साथ ही साथ अगर वो गरजेंगे, है ना, गरजने की आवाज आएगी तो सबको एक तरीके से सब तरीके से आगाह हो जाएंगे, या फिर सब कह सकते हो पता चल जाएगा सबको कि हाँ बादल गरजने वाले हैं, बारिश होने वाली है, और सब खुश हो जाएंगे, सबका मन सुखी से भर जाएगा। ठीक है, सुख से भर जाएगा सबका मन। कवि बादल में नव जीवन प्रदान करने वाली बारिश तथा, अब कवि कहते हैं जो नव जीवन मतलब नया जीवन प्रदान करने वाली, जैसे फ्रेंड्स हमने देखा होगा जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अगर एकदम से बारिश गिरे तो सबको बहुत अच्छा लगता है, एक नया जीवन प्राप्त हो जाता है। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि कवि जो है बादल में नव जीवन प्रदान करने वाली जो बारिश है तथा जो सब कुछ तहस नहस कर देने वाली बारिश होती है, मतलब दो तरीके की बारिश का उल्लेख कर रहे हैं। एक ऐसी बारिश जो नया जीवन देती है, मतलब जैसे प्लांट्स वगैरह के लिए जो बहुत अच्छी होती है, जो कि एक शावर टाइप होती है, हल्की बूंदाबांदी वाली बारिश। और एक बारिश ऐसी होती है जिससे
जो पूरा सब कुछ तबाह कर देती है, बाढ़ ले आती है, जो कि तहस-नहस कर देती है, उसकी बात हो रही है। तो दोनों को देखते हैं, इसलिए कहा गया है कि इसीलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं। तो वो बादलों से अनुरोध कर रहे हैं कि वह अपनी कठोर, ये जो बादल है ना, वो अपनी कठोर व्रज शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति का नया जीवन डाले और मूसलाधार बारिश करे। और वो कहते हैं कि बादल आप आना, लेकिन बादल ज़्यादा अपनी ये जो आपकी व्रज शक्ति है, याद रखना फ्रेंड्स ये वर्ड, व्रज शक्ति, जो बादल की कठोर व्रज शक्ति है ना, उसे भीतर अपने अंदर ही छुपा कर आना। मतलब इतनी बारिश मत कर देना कि सब कुछ तहस नहस हो जाए, हल्की बूंदाबांदी वाली बारिश लाना और मूसलाधार बारिश करना, ताकि सबको अच्छा लगे, सबको नया जीवन प्रदान हो, सभी जितने भी पेड़ पौधे हैं वो खिलखिला उठे, है ना, जितना भी बंजर ज़मीन है वो बंजर ज़मीन में भी पोषण आ जाए और वो खिलखिला उठे, सब लोग हंसे, घूमे, नाचे, गाएं, बारिश में नहाएं, प्यास बुझाएं, ठीक है, अपनी प्यास भी बुझाएं। तो आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कवि को लगता है कि बेचैन से हैं, कि बादल ना बेचैन से हैं बड़े, तभी ऐसे उमड़ घुमड़ रहे हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती जो है फ्रेंड्स वो भीषण गर्मी से परेशान है, कि जो पूरी धरती है ना वो पूरी गर्मी से परेशान हो चुकी है। आकाश की अनजान दिशा से आकर ये काले काले जो बादल है वो पूरी तपती हुई गर्मी को शीतलता प्रदान करने के लिए आए हैं, ठीक है, करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो बादल है ना, ये बादल ऐसे हैं काले काले, जो कि इस पूरी शीतल, मतलब इस पूरी धरती की जो गर्मी है उसको हटाकर पूरी इस धरती को शीतलता प्रदान करेंगे, ठीक है। और कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजो और बरसो और सारी धरती को तृप्त कर दो अपने पानी से। और यहाँ पे हमारी कविता बड़ी ये प्यारी सी कविता हमारी होती है समाप्त। एवरीवन समझ आ गया हो गया, आई होप आपको। बहुत ही प्यारी कविता थी और देखो कितनी सुंदर भाव से लिखा गया, हम इसे सोच भी नहीं सकते, ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया है। किसने? हमारे निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। आइए मूव ऑन करते हैं सेकंड पोयम पर। हमारी दूसरी कविता है अट नहीं रही है। तो यहाँ पर प्रस्तुत कविता में कवि जो है उन्होंने फागुन का मानवीकरण चित्रण किया है, ठीक है। देखो फागुन का मास है, मास किसका है, यानी महीना किसका है, फागुन का चल रहा है, सीजन फागुन का चल रहा है एक्चुअली, ठीक है, सीजन फागुन का चल रहा है। हाँ जी, तो फागुन का चित्रण क्या, जब फागुन आता है तो फागुन यानी फरवरी मार्च के महीना, ठीक है। फागुन का मतलब क्या है, जब फरवरी मार्च का महीना चलता है, जो कि अभी चल रहा है फ्रेंड्स, जस्ट चल रहा है, फरवरी फिनिश हो चुका है, आज है 1 मार्च 2026 और आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई, होली आने वाली है ना। हाँ जी, तो फरवरी मार्च की बात है, ठीक है, जब फागुन की बात चल रही होती है तो उस महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है, ठीक है, कि फागुन मास की बात हो रही है, ठीक है, फागुन के टाइम की बात चल रही है, जब फरवरी मार्च का महीना होता है वसंत ऋतु जब आ रही होती है, ठीक है, वसंत ऋतु का आगमन हो रहा होता है, ठीक है। इस ऋतु में जो अब होता क्या है, वसंत ऋतु में जितने भी पुराने पत्ते होते हैं फ्रेंड्स वो सब झड़ जाते हैं और नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा अभी तक जितने भी सारे पत्ते होंगे ना वो सब झड़ चुके होंगे, पेड़ पौधे खाली, और अब नए पत्ते आना शुरू हो चुके होंगे। तो रंग बिरंगे फूल जो है वो बाहर आ जाती है, ठीक है, रंग बिरंगे फूलों की बाहर छा जाती है, ठीक है, कि रंग बिरंगे फूल आना शुरू हो जाते हैं, उनकी सुगंध जो है उससे सारा वातावरण महक उठता है, बड़ी सुंदर खुशबू आती है फूलों की, मिट्टी की। कभी को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो फागुन जो है वो सांस लेने पर सभी जगह सुगंध फैल गई हो। तो कवि कहते हैं कि जैसे ही फागुन ने सांस ली, मतलब फागुन का महीना आया तो पूरे जो वातावरण है उसमें खुशबू फैल गई, किसकी, फूलों की। वो चाहकर भी अपनी आंखों से इस सुंदरता को नहीं हटा सकते, दृश्य को, ठीक है। इस मौसम में बाग बगीचे, वन उपवन जो हैं, ठीक है, मतलब बाग बगीचे हैं, जंगल वगैरह हैं, सभी के पेड़ पौधे जो है वो नए पत्तों से, नए फूलों से लद जाते हैं, मतलब नए नए पत्ते फूल आ जाते हैं, कहीं लाल रंग है तो कहीं हरे रंग की डालियां हैं, अनगिनत फूल लद गए हैं, जिसमें कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति देवी जो है ना, उन्होंने अपने गले में क्या पहन लिया, प्रकृति की जो देवी है उन्होंने रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की माला पहन ली, ऐसा लग रहा है। और इस सर्वापी सुंदरता का कवि को कहीं छोर और नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो कवि कहते हैं। तो यहाँ पे कवि ने जो फागुन की सुंदरता है ना उसको कह रहे हैं कि जो फागुन की सुंदरता है वो अट नहीं रही है, मतलब समाप्त नहीं हो रही है, उसको देखे बिना वो रह नहीं पा रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारी 2 पॉइंट्स फिनिश होती है। आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलती है नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हरे कृष्णा।